भाजपा को बिहार से भगाना है। जिनकी सरकार से कोई फायदा नहीं है बिहार की जनता को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का डिग्री क्या है? गोल्ड मेडलिस्ट है क्या वो? नरेंद्र मोदी जी। अंधभक्त जो है वो बहुत खराब चीज़ होता है। भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। भक्ति से आदमी को शक्ति मिलता है, रोजगार मिले, सबसे बड़ा चीज़ रोजगार नहीं है बिहार में। डबल इंजन की सरकार सुनते आ रहे हैं। अब तो फेल हो गया डबल इंजन की सरकार का, इंजन वे फेल हो गया। अति पिछड़ा दलित महादलित जितने भी समुदाय के लोग हैं, इन लोगों को कोई बड़ा लोग पूछता था क्या? अगले जन्म में भी चलेगा। आदरणीय तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जी का जो हमारा गठबंधन है, बड़ा भाई छोटा भाई का जो रिश्ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार विधानसभा चुनाव में चंद महीने ही बचे हैं और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन की ओर से पहल कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव भी लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया। और इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से महागठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी हैं और सीट शेयरिंग को लेकर के लिस्ट मांगी जा रही है, कांग्रेस और माले ने लिस्ट भी दे दी है कि 70 सीटों पर हम लड़ेंगे, और ऐसे में वीआईपी पार्टी का क्या कुछ है? देखिए, हमारा जो लिस्ट है वो लिस्ट आदरणीय नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी और हमारे वीआईपी के संस्थापक और संरक्षक सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी। हम लोग को तो कोई ऐसा नहीं है कि औपचारिक और ढोल उल बजा के जो है जाके हम सीट का देने जा रहे हैं। दोनों के बीच में जो है दिन भर में 10 बार बात होती है। भाजपा को बिहार से भगाना है, बीजेपी को, और ये डबल इंजन की सरकार को उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार से कोई फ़ायदा नहीं है बिहार की जनता को। बिहार में रोजगार चाहिए, जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में डिलीवर्ड किया। गांधी मैदान में एक इतिहास बनाया, 5 लाख लोगों को नौकरी देके, और सारे लोग नौकरी भी कर रहे हैं और वैकेंसी भी निकला। अगर उनकी सरकार रहती है, इंडिया गठबंधन की सरकार रहती और नीतीश कुमार जी अगर पलटी नहीं मारते तो अभी तक 35-40 लाख लोगों को तो और नौकरी मिल चुका रहता है। नौकरी तो अधिकार है ना, देना है आपको। मतलब जिस तरह से बेरोजगारी जो है एक अभिशाप होकर बिहार के लिए बना हुआ है, तो उस अभिशाप से तो तेजस्वी यादव जी मुक्त कर रहे थे उसको, कि किस तरह से अभिशाप को मुक्त करें। और इस बार हमारी सरकार आएगी तो इस अभिशाप से जो है हम लोग मुक्त कर देंगे। जो है हर एक घर में रोजगार होगा। सर, जदयू की तरफ से एक बयान आया तेजस्वी को लेकर के, बोला कि जो 9th फेल है वो क्या विजन रहेगा, वो क्या विजनरी लीडर बनेगा बिहार के लिए? बाकी और लोगों का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का डिग्री क्या है? गोल्ड मेडलिस्ट हैं क्या वो? नरेंद्र मोदी जी अभी तक सर्टिफिकेट दिखाए हैं वो? आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाला देश बेच रहा है, बताइए। एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, हॉस्पिटल बेच दिया। ये विजन होना चाहिए, विजन। मतलब आप दूसरे की डिग्री का आप जांच कर रहे हैं। एक मास लीडर आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू यादव जी का बेटा है वो, ठीक है। लेकिन इतना कम उम्र में एक 32 साल का 34 साल का नौजवान 5 लाख नौकरी बांट दे रहा है। आप 1 लाख नौकरी, 2 लाख नौकरी, आप तो वादा करके आए थे 2014 में कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। आपने वादा जनता के सामने वादा किया था ना। तो यहाँ तो मतलब वो तो अंधभक्त बना रहे हैं ना। अंधभक्त जो है वो बहुत खराब चीज़ होता है। भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। भक्ति से आदमी को शक्ति मिलता है, और अंधभक्ति से जो है वो आदमी ख़त्म हो जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी से हम आग्रह करेंगे कि वो अपनी डिग्री को सार्वजनिक करें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कि उनका डिग्री क्या है। तो हमारा जो गठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन है, उनके डिग्री पे ज़्यादा नहीं देखे। वो डिलीवर्ड कर रहा है, नौकरी दे रहा है, और सरकार बनेगी तो नौकरी भी हम लोग देंगे। ऐसा नहीं है कि 2500 रुपया माँ बहन योजना में 2500 रुपया भी मिलना शुरू हो जाएगा।
बिजली फ्री हो जाएगी यूनिट। जो अभी जो बिजली का जो अभी देख रहे हैं मारा मारी है, अभी तुरंत 200 रुपया डालिए, सुबह मतलब अभी सुबह डालिए, शाम तक देखिएगा कि 180 रुपये ख़त्म हो गया, 20 रुपये बैलेंस है, आपको तुरंत मोबाइल में अलार्म बजने लगेगा। तो बिजली का तो घोटाला हो रहा है ना यहाँ, कि बिजली किस तरह से बिजली का प्राइवेट कंपनियों को दे के चूसा जा रहा है पैसा, जो है गरीब जनता का पैसा। आप बोलिए ना, ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर आने से पहले जिसका 1000 रुपये बिजली बिल आता है था, और उसका बिजली बिल आज के दिन में 7000 8000 रुपये आ रहा है, तो कहाँ जा रहा है ये पैसा। अब बिजली कंपनी बोल रही है कि हमको प्रॉफिट, हम इतना कमाए उतना कमाए उतना का, जनता का खून चूस के प्रॉफिट होता है। जनता को आप बिजली नहीं दीजिएगा, जनता को आप सड़कें नहीं दीजिएगा, तो कहाँ से क्या दीजिएगा। जनता क्या चाहती है आपसे? जनता तो यही ना चाहती है लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, सड़क मिले, बिजली मिले, रोजगार मिले। सबसे बड़ा चीज़ रोजगार, रोजगार ही नहीं है बिहार में। ये डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार सुनते आ रहे हैं, अब तो फेल हो गया डबल इंजन की सरकार का, इंजन वे फेल हो गया। सर एक सवाल ये है, इन दिनों आयोग की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है और एक फुल फॉर्म दिया है तेजस्वी ने, नेशनल दामाद आयोग। अब ऐसे में उन पर भी पलटवार किया जा रहा है कि इनकी तो परिवार वाली पार्टी है, ये लोग क्या बोल रहे हैं? परिवार वाली पार्टी में मतलब अभी जिस तरह से जो बंदर बाट किया, जो मेहरारू, सब कोई अपने मेहरारू को बनाया, डी के बॉस भी अपनी पत्नी को महिला आयोग में बना दिए। बहुत सारे जो भूजा पार्टी जो करते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ, सारा आदमी जो है सेट कर लिया अपना अपना आयोग बना के, राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया, बंदर बाट किया। एनडीए कहती है कि लालू यादव परिवारवाद किए। लालू यादव क्या परिवारवाद किए? इस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी जब बनी, आदरणीय लालू यादव जी के जब वो उनके ऊपर झूठा केस में फंसाया गया, जो चारा घोटाला का एक दुरुपयोग करके, चारा घोटाला जो है जिस तरह से उन पर थोपा गया और उनको जो है बदनाम करने की साजिश की गई आदरणीय लालू यादव जी को, तो राबड़ी देवी जी प्रथम मुख्यमंत्री बनी, एक पिछड़ी जाति का महिला। कितना बदनामी किया कि ये फेल है तो वो फेल है, तो ऐसे है तो ये है वो है। 1990 से पहले आप ये बताइए कि बैक बेंचर्स जो थे, जिसको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आगे लाए, कोई बैक बेंचर्स को जो है कोई सामने लाता था? 1990 से पहले क्या स्थिति थी बिहार में? आप 1990 की बात एनडीए गिनवाता है कि वही 1990 में जो है ऐसा हो गया ऐसा हो गया। आज बैक बेंचर्स को उन्होंने बोली दिया। अति पिछड़ा दलित, महादलित जितने भी समुदाय के लोग हैं, इन लोगों को कोई बड़ा लोग पूछता था क्या? 90 से पहले बहुत किताब है, आपको मिल जाएगा गांधी मैदान के नीचे में, बड़े बड़े लिखा हुआ लोगों का। बहुत वो सब किताबें को लोगों को लेके पढ़ना चाहिए। हम लोग का तो प्रचार लोग बड़ा चैनल दिखाता नहीं है कि हम लोग का क्या विज़न है, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। हम लोग तो सोशल मीडिया और आप लोग जैसा चैनल है दिखा रहा है, तो ये हम लोग धन्यवाद देते हैं, कम से कम जनता तक पहुंचने का मौका मिलता है। तो आप जो बोल रही हैं, तो गठबंधन, महागठबंधन का सरकार जनता स्वीकार चुकी है, तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार को, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। जनता का आशीर्वाद है इस बार। सर सीट्स को लेकर के क्या है, वीआईपी कितने सीट्स पे? अरे हमारा सीट बहुत कंफर्टेबल होगा, इतना हम आपको यकीन कराते हैं कि हमारा गठबंधन मजबूत है और ये गठबंधन अगले जन्म में भी चलेगा। आदरणीय तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जी का जो हमारा गठबंधन है, बड़ा भाई छोटा भाई का जो रिश्ता है, और लठबंधन नहीं होगा, हम यकीन करा सकते हैं। ये गठबंधन मजबूत है, जनता स्वीकार चुकी है आदरणीय तेजस्वी यादव जी को। इस राज्य के मुख्यमंत्री 2020 में हो गया था तो मेहमानी कर दिया, और हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। एक पिछड़ा और अति पिछड़ा का बेटा बिहार का सेवा करेगा। साथ में हमारे जितने भी घटक दल हैं
दीपंकर भट्टाचार्य जी आदरणीय और बड़े नेता सीपीआई माले के, वाम दल, कांग्रेस, सोनिया गांधी जी के भाई आशीर्वाद है इस गठबंधन पे। राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, अब देख भी रहे होंगे कि किस तरह से वो भी एकदम आज के दिन में एग्रेसिव हो चुके हैं। और राहुल गांधी सबका आशीर्वाद के साथ जो है हम लोग बहुत कंफर्टेबली 25 की जो लड़ाई है जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाएंगे। मैंने कोई आदरणीय लालू यादव जी के पास आया, उनको सामने वाले को पते नहीं है, फोटो दिखा के जो है फोटो खिंचवा के चल गया और लोग बुड़बक है। कहाँ कोई अम्बेडकरवादी जो है अम्बेडकर का, हम तो कल ही गए थे दलित छात्रावास में बिकना पहाड़ी में, कहाँ वहाँ तो सब लोगों से हम मिले हैं, वहाँ गए थे खाना खाए कल हम दलित छात्रावास में। हम पूछे ही बात, बोला सर वो तो फंसा रहा है बीजेपी वाला, कोई मुद्दा है बीजेपी वाला के पास? कोई मुद्दा उद्दा नहीं है, ये सब बोल के जो है। और अंबेडकर साहब का विचारधारा का सर्टिफिकेट बीजेपी देगा आदरणीय लालू यादव जी को? मतलब ये तो हंसने वाला बात ना है। उनसे बड़ा अम्बेडकरवादी कौन है आदरणीय लालू यादव जी से? सब बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, इसको उछाल के बस यही बोल के अपना दिमाग को जो है जनता का दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर पे बोलना चाहिए ना बीजेपी को, रोजगार पे बोलना चाहिए ना बीजेपी को, गैस का दाम कैसे घटेगा उस पे बोलना चाहिए ना, सब्जी का दाम कैसे घटेगा उस पे बोलना चाहिए ना। ये फालतू का एजेंडा में कुछ ही बात कर रहे हैं बीजेपी जो है, क्या बात करेगी? भारत जलाओ पार्टी को पास कोई मुद्दा नहीं है। जी धन्यवाद सर। तो इस वक्त आप सुन रहे थे देव ज्योति जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो अंबेडकर वाला विवाद चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने अपमान किया है, ये जानबूझकर ये मुद्दा क्रिएट किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि तेजस्वी और मुकेश सहनी का जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत है, अगले जन्म तक भी चलेगा। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।